हुई है भाजपा कामयाब हुई है और कांग्रेस डूबना नहीं है। अब कांग्रेस आ रही है। पहले जो देश आजाद हुआ उन्हीं के संरक्षक में हुआ, कोई कुछ नहीं करता, साफ फिजूल की बातें करते हैं। पूरी गांधी खानदान ख्वाब छोड़ दे अब कि लाल किला पे कभी आगे झंडा फहरा ले वो। चाहे केंद्रीय पप्पू, चाहे यूपी का पप्पू, चाहे बिहार का पप्पू, कोई भी पप्पू सीएम नहीं, सीएम पीएम तो दूर सीएम भी नहीं बनेगा। हाँ पब्लिक है कुछ चुकी है, कुछ नहीं दिख रहा, उसे सिर्फ कमल दिख रहा है। कांग्रेस के समय जो आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी, कहीं ना कहीं देश में कमी आई है जब से भाजपा की सरकार बनी है। क्या लगता है आतंकवाद को लगाम लगाने में भाजपा कामयाब हो पाई है? हुई है भाजपा कामयाब हुई है और अच्छे सुरक्षा के दायरे में भी देखा जाए तो बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, सरकारों ने। अब थोड़ा बहुत तो ये चलता है, लेकिन ये कह रहे कांग्रेस डूबना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस डूबना नहीं है, अब कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है, अब आ रही है कांग्रेस। युवा को मौका देना चाहिए। युवा कौन युवा की बात कर? युवा राहुल गांधी की उम्र 55 साल है, 5 साल में पेंशन लगनी शुरू हो जाएगी। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो? लग तो रहे युवा, देखो उनको मौका देना चाहिए, एक बार देना चाहिए। हाँ जरूर देना चाहिए। क्या है उसका मैं वजह बता रहा हूँ। पहले जो देश आजाद हुआ उन्हीं के संरक्षक में हुआ, उन्हीं के परिवार लोग थे, है ना। उसके बाद देखो क्या होता है, ये भी अब देश अच्छा चलाएंगे। पहले इतना उनको दिमाग नहीं था, कांग्रेस पार्टी में सत्ता एक ही थी, बीजेपी का तो यह नाम ही नहीं था। मैं भी 10 साल से दिल्ली आ रहा हूँ, दमोह का रहने वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले? दमोह, मध्य प्रदेश, दमोह, मध्य प्रदेश। हाँ, नाम है रामेश्वर नायक। ठीक है, हमारा जन्म, हम किसी के नहीं है, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के हैं। हम तो एक जॉब कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश दमोह में हजारों युवा बेरोजगार भूखे प्यासे घूम रहे हैं। कमलनाथ सरकार है, कमलनाथ जी भी तो आए थे बीच में। हाँ आए थे ना, कोई कुछ नहीं करता, साफ फिजूल की बातें करते हैं। चुनाव आ जाता है तो बड़े आ जाते हैं कुर्ते मुर्ते पहन के, और जैसे ही काम हुआ तो नजरअंदाज करने लगते हैं। ये सब पार्टियों में मतलब युवा बता रहे राहुल गांधी युवा है, नेता आएंगे और सबको रोजगार दिलाकर जाएंगे, जिस तरीके से बेरोजगार बना दिया है मोदी ने। जुआ है ना, अपने आप में जुआ मानता है ना, वो अपने देश की जनता के सामने आके देश के इतिहास के बारे में बता दे, वही बहुत है। देश का जो इतिहास है ना उसके बारे में बता दे। वो अपने आप के जुआ बता रहा है ना, जुआ नेता बता रहा है ना, हम भी जुआ है। ठीक है, हम उनको नहीं तो हम जनता को बताएंगे कि देश का इतिहास क्या है। ठीक है, जो आम पब्लिक उनके पीछे लगी हुई है ना, इंडी गठबंधन वालों के पीछे, तो हम उसी आम पब्लिक के बीच में रहकर उन्हीं आम पब्लिक के बीच में वो आ जाए, वो आके आम पब्लिक के बारे में तो कह रहे 70 सालों में कांग्रेस ने ही देश को बनाया है, मोदी जब से आए तब से देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक सियाने बुजुर्गों की सोच है, सियाने बुजुर्गों की सोच है। 100 दिन चोर दा एक दिन साध आंदा होंदा है। अच्छा जी, 100 दिन चोर दा एक दिन साध आंदा होंदा है। वो आज साध आया वा, इन्हां नूं आज कल्पना पई हो है। क्या लगता है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, कहीं ना कहीं अब युवाओं का भरोसा जीतने में सक्षम हुए, उनको रोजगार दिलाने की भी बात कर 30 लाख नौकरियों का वादा किया है। कभी ख्वाब में राहुल गांधी ये ना समझे कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। और राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस, पूरी गांधी खानदान ख्वाब छोड़ दे अब कि लाल किला पे कभी आगे झंडा फहरा ले वो। अभी मौका नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। अब राहुल गांधी अपना जो देश से आए इटली वहाँ चला जाए और फिर राहुल गांधी शादी कर ले। अगर उनको राजनीति में रहना है तो 50 साल मोदी जी है, उस घर बैठे शादी करे, बच्चा पैदा करे, बच्चे को फिर जवान करे, उसके बाद दोबारा आया है राजनीति में। अच्छा, तो अब बोले राहुल गांधी के बच्चे अब सीधे राजनीति में कदम रखते हैं। एक की औलाद बचा पड़ा है, ये भी भाई चलेगा नहीं चलेगा। चाहे केंद्रीय पप्पू, चाहे यूपी का पप्पू, चाहे बिहार का पप्पू, कोई भी पप्पू सीएम नहीं, सीएम पीएम तो दूर सीएम भी नहीं बनेगा भविष्य में। मैं तो 15 यूपी का पप्पू कौन है? 15 साल की मैं गारंटी देता हूँ, 15 साल में कोई भी पप्पू सीएम नहीं बन सकता। किस पप्पू की बात कर रहे हैं आप? यूपी बिहार पप्पू, यूपी का पप्पू अखिलेश यादव है, बिहार का पप्पू तेजस्वी है ना, और इधर को एक तमिलनाडु का पप्पू है, उसका है नहीं, टोटी जो नहीं, वो केंद्र का विजय, उसका हाँ, जो अभी बोल रहा था जो उसके बारे में, सनातन के बारे में। ये कभी भी हाँ, ये कभी भी स्टालिन, हाँ, ये पप्पू मतलब ये कभी भी सीएम नहीं, 15 साल तो नहीं बनेंगे, मैं लिख के दे देता हूँ।
क्या लगता है आतंकवादी घटनाओं में लगाम लगाने में कामयाब हो पाई है नरेंद्र मोदी की सरकार? खत्म कर दी बिल्कुल। खत्म कर दिया। आतंकवादी नहीं, आतंकवादी चलाने वाला को ही खत्म कर दी। जो चलाते थे ना आतंकवादी, वो भी खत्म हो गए। खत्म हो गया बस अब की आने तो 2 महीने बाद देखना और कौन कौन सा खत्म हो रहा है। तो चिल्ला रहे ईवीएम हैक नहीं है, पब्लिक हैक हो चुकी है। पब्लिक हैक हो चुकी हाँ, पब्लिक हैक हो चुकी है। कुछ नहीं दिख रहा, उसे सिर्फ कमल दिख रहा है। सिर्फ कमल दिख रहा है और कोई दिख ही नहीं रहा। आंखें खोलो तो मोदी दिख रहा है और कोई दिख ही नहीं रहा है। हाँ मोदी ने हाँ मोदी को वोट कौन देता है? यही सब देते हैं, हम ही लोग देते हैं। और देता कौन है? खाली यहाँ पर आके बोल देता है जो मोदी ने सबको जो है कर दिया। बताया जा रहा है राहुल गांधी भी तो युवा नेता है, उनको भी अरे समर्थन। यार वो युवा का 55 पार कर गया, अब उसको ब्याह शादी होगा, बाल बच्चे नहीं होगा, युवा रह गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ? वो तो मूर्ख बनाता है। उसको कह दो खानदान बसाने, शादी कर ले, अभी से भी मौका है उसको। आप लोग शादी के पीछे क्यों पड़े राहुल गांधी के? अरे खानदान तो बसाने एक ही बचा पड़ा, कौन चलाएगा फिर? वंश कुल हारा, वंश खत्म हो गया, बचा कौन? रहा ने वंश कुल हारा, गलत है क्या? ये तो पहल है उनकी कि परिवारवाद ना हो राजनीति में, वो अकेले हैं इसके बाद। यही केजरीवाल आया था, बोला परिवारवाद को खत्म करके छोड़ेंगे। आज आ गया, उसकी पता लगा उसकी बीवी का नाम से वो मुख्यमंत्री उसकी बीवी बनेगी, तो और क्या थैला टांगने के लिए आया है? अरे जब भाग जाते हैं विदेश, होगी विदेश में कोई सीक्रेट रूप में तो क्या कर लोगे? अभी प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोले पेंशन भेजवा दिया करेंगे, 5 साल के बाद 60 पार कर जाएंगे, पेंशन देंगे। इस तरीके से देखा लोगों की राय राहुल गांधी के ऊपर हो या कांग्रेस की सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि मोदी ने लोगों के दिलों को हैक कर लिया, इसलिए कमल के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।